आप सभी को नमस्कार। जैसे ही मौसम बदलने लगता है, हम अपने लिए कितनी तैयारियां करते हैं। गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के कपड़े सिलवाते हैं या पुराने निकालते हैं। खाना भी वैसा ही खाते हैं। वैसे ही सर्दियां आती हैं तो सर्दियों की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पौधे भी बदलते मौसम में हमसे वैसी ही ज़रूरतें इनकी होती हैं। चाहते हैं कि हमारे लिए भी मौसम के अनुरूप खाना दो और वैसे ही हमारी तैयारियां करूं। तो उन्हीं तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। ये कटाई छटाई, ताकि जो बीज बोए थे उनके ऊपर गंदा न फैले। और है ये हमारा रॉकी, जब ये छोटा सा था तब से मुझे काम करते हुए देखता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं या कई बार बाहर होते हैं, और ड्यूटी के बाद जब मैं अपने पौधों के पास जाती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ, तो मैं और मेरा रॉकी हम दोनों होते हैं। देखिए, ये क्यारियाँ पहले वीडियो में हमने आपके साथ साझा करी थी। यहाँ पे हमने सर्दियों की पालक, मेथी, मूली, गाजर, शलगम, ये सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं और ये अब उगने भी लगी हैं। केवल 3 दिन हुए इस पालक को डाले हुए। आपने वीडियो देखी भी होगी पहले वाली। और देखिए, इतने जल्दी जर्मिनेट भी हो गई। मैंने आपसे कहा भी था कि ज़रूरी नहीं कि किसी ब्रांड का हम बीज लेके आएँ तभी हमारी सब्जियाँ अच्छी होंगी। और ये देखिए, मूली, इसके भी सभी बीज उग गए हैं। इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री के तौर पर ये हैज लगा रखी है। और अब जैसे ही बीज बड़े होंगे, पौधे बड़े बड़े होंगे, तो हैज जो है वो कवर कर लेती है, इनको छाया बन जाती है। इसलिए हमने इसमें कटाई छटाई कर दी। ये जो आम का पौधा है, इसको हमने गुठली से ही लगाया था। बहुत ही मीठा आम एक बार घर पे आया तो हमने उसकी गुठलियाँ धो के और इसमें डाल दी। 2 ये अंकुरित हो गए हैं। देखते हैं बड़ा होके ये हमें कैसे फल देता है। देखिए, यहाँ पर हमने मेथी डाली थी, उसके भी बीज अंकुरित हो गए हैं। कुछ दिन बाद हमें सर्दियों की सब्जियाँ मिलने लगेंगी। तो चलिए, आज का जो मुख्य काम था उस पर आते हैं। ये 2-3 गमले में हमने रेन लिली के पौधे लगा रखे थे। इन्होंने भर भर के हमें खूब फूल दिए और अच्छे आकार के बड़े बड़े फूल इस पे आया करते। ये मेरे पास हल्के गुलाबी रंग में और सफ़ेद रंग में, 2 रंग में था। इन दिनों में रेन लिली के फूल कम हो जाते हैं, कोई कोई कली बनती है। और अगर ये ज़मीन में आपके पास हैं तो ठीक है, बल्ब उसी में रह जाएंगे इसके नीचे से। लेकिन मेरे पास ये गमले में थे और इन गमलों को मैंने खाली करना है। देखिए, इसकी जड़ें कितनी लंबी हो गई हैं। इस तरह से पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है अगर इतनी जड़ें बन जाती हैं तो। और नीचे जैसे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर से बीज तैयार करते हैं, लेकिन रेन लिली, फुटबॉल लिली, अमरेस लिली, ये सारे जो हैं आलू की तरह नीचे जड़ें बनाते हैं। जैसे आलू ज़मीन में लगता है, मिट्टी के नीचे लगता है, वैसे ही ये भी नीचे अपना अगला बीज तैयार करती हैं। तो जैसे हमारे पास हरी प्याज होती है, कुछ कुछ वैसे ही देखिए ये हमारे पास इसके बल्ब तैयार हो गए हैं। इन सब को हम यहाँ से निकाल के, और वही जो हमारे थोड़े से कम यूज़ करने लायक गमले हैं उनमें लगा देंगे। इन बल्ब्स को, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इस तरह के इसमें बल्ब निकलेंगे। और इन बल्ब को आप या तो किसी कागज़ में रैप करके अच्छे से सुखा के रख सकते हो, और उनको भी आगे मार्च अप्रैल में मिट्टी में गाड़ दें, फिर से नए पौधे निकल आएंगे। लेकिन कई बार उसमें से कुछ बल्ब डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो फूट नहीं करते। तो मैं इनको निकाल के अलग से कागज़ में रैप करके नहीं रखती, बल्कि मिट्टी में ही वापस गाड़ देती हूँ। जैसे ही इनका समय आता है, ये अपने आप फिर से फूट करते हैं और फिर से हमारे पास खूब सारे फूल आने लगते हैं। तो अब यहाँ से निकालेंगे और फिर जो हमारे जो थोड़े से टूटे हुए से गमले हैं, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ सकते, उसमें हम इनको लगा देंगे। ये सुंदर पौधा भी सालों साल चलने वाला पौधा है। एक बार आपके गार्डन में अगर ये ऐड हो जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बल्ब नीचे से मल्टीप्लाई होते रहेंगे, नए नए पौधे उसमें से निकलते रहेंगे। फिर ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और आपके फूलों की वृद्धि होती रहेगी, बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह के बल्ब आप लगाते हैं तो आपके एक बल्ब से भी पूरा ही गमला
कुछ दिन बाद अपने आप भर जाता है, नीचे से जड़ें इसकी नई नई बनती रहेंगी। इसके बल्ब के लिए मैं अपने बगीचे की मिट्टी ही ले रही हूँ, क्योंकि वो पहले से तैयार है, उसमें खाद भी डली हुई है और वो नरम मिट्टी भी है। ये फुटबॉल लिली का पौधा है। जिस समय रेन लिली निकलती है उसी टाइम ये पौधा चलता है। देखिए ये फूल आए थे, इस पे बड़े सुंदर फुटबॉल के आकार में फूल आते हैं। इसके भी नीचे बल्ब बनते हैं और इसके बल्ब और भी बड़े साइज़ के होते हैं, वाइट वाइट से, जैसे यूँ लगता है कच्चे आलू हों। रेन लिली के पौधे में पहले पत्ते निकलते हैं, उसके बाद फूल निकलता है। लेकिन ये फुटबॉल लिली का जो पौधा है, इसकी पहले सीधी कली निकलेगी, पहले फूल खिलेगा, उसके बाद ये पत्ते आते हैं। और इन पत्तों को मैं इसलिए नहीं हटाती क्योंकि ये भी एक अच्छा लुक देते हैं हमारे गार्डन में। कुछ कुछ एग्लोनिमा के कुछ पौधे होते हैं इस रंग के, वैसे ही लुक ये भी देता है, तो ये सुंदर भी लगता है। मैं इसको हटाती नहीं, ऐसे ही रखती हूँ। देखिए जो बल्ब हमने निकाले थे उनको हमने धो लिया। वैसे तो लगाने वापस मिट्टी में ही हैं, धोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इनको एक बार धो लिया। अब इनके लिए मिट्टी जो तैयार थी उसमें इनको लगा देंगे। ये गमले वही ये नीचे से टूटा हुआ है, और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमने सीमेंट और टावल से बनाया था करीब 4 साल पहले। इसमें हमने खूब पौधे लिए। अब ये थोड़ा डैमेज हो गया है, तो इसको ज़्यादा दाएं बाएं हम नहीं सरकाते, एक कोने में इसको रखेंगे और उसमें ये बल्ब जो है वो लगा देंगे। और इसमें फिर से अगले सीज़न के लिए हमें बहुत सारे रेन लिली मिल जाएंगे। किसी भी पौधे की अगर हम कटिंग लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं या उसके बल्ब लगा रहे हैं, तो कुछ दिन हमें उसको छाया में रखना चाहिए। उसके बाद उसको जितनी आवश्यकता हो धूप की, उसको हम धूप में भी रख सकते हैं। ये बल्ब लगाने के बाद इसमें हम हल्की सी नमी बनाए रखेंगे ताकि इसकी जड़ों को पोषण पानी मिलता रहे, और ये अगले सीज़न में अपने आप फिर से नए पौधे निकाल लेंगे। कई बार जब आप शुरू में कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, तो हो सकता है एक आध बार आप फेल भी हो जाए उसमें। ज़रूरी नहीं हर पौधा चल जाए, किसी कारणवश से या तो गलत समय में लगाया जाए, या उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया जाए, या उसमें कम डाल दिया जाए, तो कुछ गलतियों से हमारे पौधे मर जाते हैं। शुरू में हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, पूरी जानकारी न होने के कारण। लेकिन कहते हैं गलतियों से ही हम सीखते हैं। हम जितना काम करते रहेंगे इन पौधों के लिए, उतना ही इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनकी ज़रूरतों के बारे में हम सीख जाएंगे, और धीरे धीरे हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बिना कृषि वैज्ञानिक बने हम इनके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, और इन पौधों की अच्छी केयर हम कर सकते हैं। तो लीजिए आज का काम तैयार, हमारी क्यारियाँ तैयार। आपको अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे सभी वीडियोज़ देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।